क्या आपको सबके लगता पास है तो अभिषेक जी पाकिस्तान को जी कैसे दे। हाँ। अभिषेक साहब, और आपको जब लगता है पाकिस्तान। कि जिस तरीके से भारतीय डिप्लोमेसी इस वक्त काम आई है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जयशंकर साहब का भी रहा है, और जो अम्बेसडर अमेरिका के नए अभी भारत में आए थे, उनके आने के बाद से जो चीजें ट्रैक पर आई हैं, शायद वो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से दोनों देशों ने बैठकर बात की है, संयम बरता है। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को बोला है कि हमने बहुत संयम से काम लिया है, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। और कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी ना करने के कारण जो संयम बरता है, इसी का कारण है कि जो इतनी अच्छी डील होकर आई है। देखिए, चाहे वो जयशंकर साहब हों या सर्गेई गोर हों, दोनों बिल्कुल। का काम ही ये है कि दोनों कि दो देशों के बीच संबंध बेहतर रहे। हम्म। तो ये उन्हें काम सौंपा गया है और उस काम को हम्म। उन्होंने बखूबी निभाया। निस्संदेह उनका रोल अच्छा रहा। हम्म। और पीछे क्यों खराब हुई चीजें, इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम्म। कहाँ से ट्रैक से डिरेल हो गई हमारे रिश्ते। क्योंकि फरवरी में हम्म। 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई, बहुत बड़े बड़े समझौते हुए, लगभग 56 समझौते हुए थे, जिसमें बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण था उसमें जो समझौता हम्म। हुआ था। और अप्रैल आते आते ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिकाए, उसका वो हम्म। सारा श्रेय खुद लेना चाह रहे थे और वो श्रेय नहीं हम्म। मिला, और उन्होंने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। और तो और दूसरी चीज ये कि जो वो अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में बार बार ये कह रहे थे कि वो 48 आवर्स में रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा देंगे, वो उनसे वॉर नहीं रुकी, उसकी भी वो उसका भी असफलता का ठीकरा उन्होंने भारत पे फोड़ दिया। खैर बिल्कुल। देखिए, अब ये बातें बीत गई, बीत गई, डिप्लोमेसी में बिल्कुल। बातें बीत गई, उसे अब याद रखना चाहिए, उसे सीख लेने चाहिए, हमें आगे मूव करना चाहिए। बिल्कुल। आगे बिल्कुल। मूव करना चाहिए। अब भारत का जो पहला, भारत को जो अब रिजॉल्व करना है, वो हम्म। सबसे बड़ा मुद्दा है H1B वीजा का। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। मैं बिल्कुल। अभी वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और उसके कारण से जो वहां पर जो वर्कफोर्स है, हम्म। वो परेशान हो रही है, जो बार बार ओपी तिवारी सर डायस्पोरा का नाम ले रहे हैं। तो हम्म। जो वहां पे वर्कफोर्स जा रही है फॉर द टाइम पीरियड, फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, तो हम्म। बेसिकली जो जॉब के लिए जाते हैं लोग, उनको अब नुकसान हो रहा है, उन्हें मौके कम मिल बिल्कुल। रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, जो वहां पे रह रहे थे, मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं जो वहां पे रह रहे थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, खत्म हो उनका गया। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि हम्म। HB1 वीजा का जो रेट है वो 88 लाख रुपीज बहुत बढ़ा कर दिया दिया, है। उन्होंने 90 बिल्कुल। लाख रुपीज कर दिया। हम्म। तो ये, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, पहला। दूसरा, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपने निर्यात को और बढ़ाना हो। हम्म। अब हमें जो एक मौका मिला है, उसमें निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। और हम्म। हमें अमेरिकन अमेरिकी जनता की निर्भरता भारत के प्रोडक्ट्स पे कैसे हो, इसके हम्म। लिए भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी। बिल्कुल। दूसरी चीज की, उस तरह के हमें प्रोडक्ट उस स्केल के बनाने होंगे, क्वालिटी वाइज, कि हम्म। जो भारत में मिले। जो मेक इन इंडिया है, देखिए, जो मेक इन इंडिया का जो अभियान चला भारत हम्म। में, तो मेक इन इंडिया ऐसा ना हो कि सब स्टैंडर्ड चीजें हो। जो हमारे बिल्कुल। व्यवसायी हैं, जो हमारे लोग हैं बनाने वाले, वो इस लेवल का प्रोडक्ट बनाए कि भारतीय प्रोडक्ट ग्लोबल प्रोडक्ट बने। जैसे हम्म। आज आपकी अमेरिका से तमाम दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सब एप्पल का फोन खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम कब बनाएंगे? और उसकी हम्म। जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी हम सरकार पे नहीं थोप सकते। कुछ एक व्यापारी वर्ग है, जो व्यवसायी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी उनको सामने आना जिम्मेदारी है होगा, कि और इनोवेशन में कहीं ना कहीं जोर देने की जरूरत है, देखा जाए तो। इनोवेशन में जोर देने की जरूरत है जी। बिल्कुल। सर, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि डील तो हो ही गई है, इसका इंटरनेशनली सर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? हम देखते हैं चाइना, क्योंकि सर बहुत देखते हैं हमारा कंपटीटर है। पाकिस्तान को हम देखते हैं, हालांकि किसी पैमाने पर खड़ा नहीं उतरता हमारे सामने वो। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जिन भी देशों के साथ हमारी डील होती है, क्योंकि चाइना से थोड़ा कंपटीटर है, वो इफेक्ट कितना पड़ेगा सर चाइना के ऊपर? क्योंकि आप देखिए, जब डील हो गई है तो जाहिर तौर पर कि जो विदेशी सामान है वो भारत में आएगा और भारतीय सामान विदेश में जाएगा। चाइना के साथ